महर्षि अगस्त्य के आश्रम के बाहर महर्षि के शिष्य से राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, अयोध्या के धर्मात्मा राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र महाबली राम और उनकी पत्नी सीता आपके आश्रम पर आए हैं। मैं उन राम का छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे आगमन की सूचना महर्षि अगस्त्य को दीजिए और हमें आश्रम में प्रवेश और उनके दर्शन के लिए अनुमति लाने की कृपा करें। लक्ष्मण जी की बात सुनकर वह शिष्य महर्षि अगस्त्य की यज्ञशाला में पहुंचा, जहां महर्षि अग्निहोत्र कर्म कर रहे हैं, और जाकर लक्ष्मण का संदेश उन्हें निवेदन किया। महर्षि अगस्त्य ने बड़ी प्रसन्नता के साथ शिष्य से कहा कि जाओ और तीनों को यहीं ले आओ। शिष्य ने त्वरित गति से राम को यज्ञशाला में प्रवेश के लिए आमंत्रित किया। राम भ्राता और पत्नी सहित वहीं पहुंचे और उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी मुखमंडल वाले महर्षि अगस्त्य के चरणों में निवेदन किया, प्रणाम किया। अब एक तरफ सूर्य का अंश और एक तरफ सूर्य का रूप। अगस्त्य सूर्य के रूप हैं और राम सूर्य के अंश हैं। दोनों ही सूर्य हैं। दोनों का मुखमंडल अद्भुत तेजस्वी है और अग्नि के समक्ष यज्ञशाला में दो सूर्यों की भांति वो उपस्थित हैं। उस दृश्य का वर्णन भला कोई क्या कर सकता है। बड़ा अद्भुत दृश्य है। महर्षि अगस्त्य ने अग्निहोत्र कर्म पूरा किया। तत्पश्चात पूर्णाहुति के पश्चात उठकर राम जी को आसन, पाद्य, अर्ध, आचमनियम और अन्य जो भी उपलब्ध था वह सब देकर स्वागत सत्कार किया। महर्षि ने कहा कि हे राम, शास्त्र का विधान है कि प्रज्वलित की हुई अग्नि में आहुति देने के उपरांत अतिथि का स्वागत सत्कार करना चाहिए। अग्निहोत्र कर्म को मध्य में छोड़कर किसी अन्य के स्वागत सत्कार में लग जाना अपराध है। उसे वही पाप लगता है जो झूठी गवाही देने वाले को लगता है, और उसे अपने ही शरीर के मांस का सेवन करना पड़ता है दंड स्वरूप। आजकल लोग झूठी गवाही कितनी सहजता से देते हैं। झूठी गवाही का क्या दंड है देखिए। राम जी का सुंदर स्वागत सत्कार किया महर्षि अगस्त्य ने। उचित स्वागत सत्कार के पश्चात महर्षि अगस्त्य ने राम को अपने दिव्य आयुध समर्पित कर दिए। एक अद्भुत धनुष जो विश्वकर्मा ने श्री विष्णु के लिए बनाया था, जो अभी महर्षि अगस्त्य के नियंत्रण में है, वह और दो अक्षय तरकस और एक अद्भुत तलवार, यह सब राम जी को समर्पित कर दिए कि हे राम, इन्हें धारण करो। और राम ने उन्हें उसी भांति धारण किया जैसे इंद्र वज्र को धारण करते हैं। महर्षि अगस्त्य ने कहा कि हे राम, इनकी सहायता से असुरों का संहार करो और इस धराधाम को भय और आतंक से मुक्त करो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीजें निरर्थक हो जाती है, और जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीजें निरर्थक हो जाए तो व्यक्ति योग्य पात्र की प्रतीक्षा करता है कि यह श्रेष्ठ वस्तुएं कौन धारण करे। अब दिव्य आयुध महर्षि अगस्त्य के, वह अगस्त्य ने जो शक्ति और जो सत्ता प्राप्त कर ली है, उनके लिए यह साधारण आयुध अब काम के नहीं रहे। वह अपनी दृष्टि से ही असुरों को दग्ध कर सकते हैं। उनके लिए इन आयुधों का उपयोग नहीं रहा। अब क्रोध से भरी उनकी दृष्टि ब्रह्मास्त्र का भी ब्रह्मास्त्र है। तब इन आयुधों का क्या करें।
यह आयुध भी साधारण नहीं है, विष्णु का धनुष है। तो चलाएगा कौन उसे, धारण कौन करेगा? विष्णु के अवतारी स्वयं विष्णु अर्थात राम। महर्षि अगस्त्य जानते हैं कि राम कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि है, विष्णु है। और वह आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। पता है महर्षि अगस्त्य को कि राम आएंगे, इस आश्रम के भाग जग जाएंगे। राम आ गए और तेरा तुझको अर्पण क्या जावे मेरा। महर्षि अगस्त्य ने वह राम के, विष्णु के आयुध राम को अर्पित कर दिए और स्वयं कर्म के बंधन से मुक्त हो गए कि हे राम, संभालो अपने अस्त्र और जाओ करो असुरों का संहार। क्या अद्भुत लीला है श्री हरि की। अब राम उस रात्रि वहीं निवास करते हैं। अगस्त्य और राम में संवाद होता है। राम कहते हैं कि हे अगस्त्य, हे महामुनि, मुझे निवास के योग्य उचित स्थान के बारे में निर्देश दीजिए। मैंने महर्षि सरभंग से पूछा था, उन्होंने सुतीक्ष्ण जी का बताया और आगे से आगे पूछते पूछते मुझे 10 वर्ष व्यतीत हो गए। तब महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि हे राम, तपोबल के प्रभाव से मुझे आपका और राजा दशरथ से संबंधित सारा प्रसंग स्वतः ज्ञात है। कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब ज्ञात है। सर्वज्ञात्मा। यहां से 2 योजन की दूरी पर पंचवटी नामक सुंदर स्थान है, जहां सुंदर मृग विचरण करते हैं। मृग कहाँ विचरण करते हैं? जहां फल फूल आदि प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। वहां सारी जीवन यापन की वस्तु सामग्री सहज उपलब्ध है। वहां जाओ, अपनी सुंदर कुटी का निर्माण करो और वहां निवास करो। हे राम, तुमने वन में निवास करने वाले दुर्दांत असुरों के वध की भी प्रतिज्ञा कर रखी है, और यदि मेरे आश्रम पर निवास करोगे तो वह भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि महर्षि अगस्त्य के आश्रम के निकट कौन सा असुर जाएगा। राम अब तक सिद्धों के आश्रमों में रहे हैं और उन सभी सिद्ध महात्माओं के निकट कोई भी आसुरी शक्ति कभी प्रवेश नहीं कर सकती। सिद्ध का यही लक्षण है, उसके पास कभी नकारात्मकता का आगमन नहीं होता, और जहां नकारात्मकता का आगमन हो जाए वहां सिद्धि नहीं है, सिद्धत्व नहीं है, धर्म नहीं है। असुर असावधान अवस्था में ही नष्ट कर सकते हैं मुनियों को, अन्यथा नहीं कर सकते। और महर्षि अगस्त्य तो स्वयं धधकती हुई अग्नि के समान है, तो वहां कोई असुर क्या आएगा। तो हे राम, यहाँ से 2 योजन दूर पंचवटी नामक स्थान पर चले जाओ। वहां किसी अन्य की कोई कुटिया नहीं है। वहां असुर आएंगे, और असुर आएंगे तो राम के हाथों काल के गाल में चले जाएंगे। बस यही सोचकर महर्षि अगस्त्य ने राम जी को पंचवटी में निवास करने के लिए निर्देशित किया। और राम जी महर्षि अगस्त्य को वंदन कर उनसे आज्ञा ले पंचवटी नामक स्थान के लिए आगे बढ़ गए। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। अरण्य कांड के 13 सर्ग पूर्ण हुए। बोल राजा रामचंद्र देव की जय।